जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में और हेल्थ आईडी के बारे में बात करेंगे। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक मिशन लॉन्च किया गया हेल्थ सेक्टर में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, और उसी के अंतर्गत हेल्थ आईडी आता है। हेल्थ आईडी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होता क्या है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट आईडी क्या होता है, आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ आईडी, हेल्थ आईडी जो बनाया जा रहा है वो क्या है, फिर इसमें कैसे रजिस्टर्ड करते हैं ये भी बात करेंगे। फिर ये उसी के अंतर्गत आता है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस, उसके बारे में हम बात करेंगे ये होता क्या है। फिर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस जो हम बनाएंगे, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड वो सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे, है सिक्योर कि नहीं। उसके बाद जो हम लास्ट में वीडियो में देखेंगे सिग्निफिकेंस, इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो सिग्निफिकेंस, कॉमन पीपल्स को क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम वीडियो की समरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 AM ऑन 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लॉन्च किया था। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, या फिर बोलते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था, किस पर्पज़ से बनाया गया था, वो सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये लॉन्च किया गया है, या बेसिकली जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पिछले साल 1 साल पहले इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात किया था, लेकिन उस टाइम में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अभी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। इनिशियली में 6 यूनियन टेरिटरीज़ में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक, इसको लॉन्च करने के पहले 27 सितंबर के एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू बताया था हमें कि हम एक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च करने के बारे में कल लॉन्च करेंगे। जो आप ट्विटर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर है, टुमारो 27 सितंबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ सेक्टर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये काम करेगा। हेल्थ सेक्टर जो है ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होगा 27 सितंबर हेल्थ सेक्टर के लिए। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की जाएगी और इसके जो इनोवेशन के सेक्टर हैं उसमें भी डोर ओपन कर दिए जाएंगे। इनके ट्विटर हैंडल के थ्रू ये ट्वीट किया गया एक दिन पहले। ना आगे हम देखेंगे जो ये डिजिटल स्टेप लिया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए, उसमें सिर्फ हेल्थ आईडी के बारे में बात नहीं की जा रही है। हेल्थ आईडी के अलावा भी डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री के लिए भी बात की जा रही है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट देखेंगे जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक हेल्थ आईडी ही तरह दिख रहा है। लाइक ये आधार कार्ड की तरह ही होता है। जैसे आधार कार्ड में डिजिट्स होते हैं, ऐसे ही इसमें 14 डिजिट्स होते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप फोटो देख पा रहे होंगे, ऐसे ही आधार कार्ड की तरह बनाया जाएगा ये ना। ये हेल्थ आईडी होता क्या है, हेल्थ आईडी एक हेल्थ आईडी लाइक बोल सकते हो एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक हैसल फ्री मेथड है। हमें टेंशन या जो बर्डन होता है हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट कराने का, उसको इजी करने के लिए या अपने ट्रीटमेंट बेटर क्वालिटी में कराने के लिए एक हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। हेल्थ आईडी बेसिकली जनरेट करने के लिए हम किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट करा सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। कोई रैंडम जनरेशन होता है 14 डिजिट का, वो रैंडम जनरेशन ही आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन हेल्थ आईडी होता है। वो आपको याद रखनी होती है और उसको रजिस्टर्ड करने की भी प्रोसेस होती है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे ना। जो हेल्थ आईडी होती है उसके बेसिक तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। क्या क्या पर्पज़ क्या होता है बनाए जाने का। पहला पर्पज़ है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। आपको पता चलेगा कि ये आपकी इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। लाइक कि मेरी होगी तो अलग होगी, नेक्स्ट की होगी दूसरे की, ABCD सबकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूनिक नंबर दिए जाएंगे। फिर अथेंटिकेशन, लाइक मुझे अथेंटिकेट रहेगा, लाइक मैं लॉगिन कर सकता हूँ, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो जस्ट फॉर द ओनली इंडिविजुअल के लिए होगी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारे हेल्थ रिकॉर्ड आपको फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की जरूरत नहीं। अगर आप कहीं ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो आप जस्ट उसका हेल्थ आईडी आप कैरी करके जाओ, आपको हेल्थ आईडी याद है तो आप हेल्थ आईडी लॉगिन करोगे तो आपके पुराने सारे रिकॉर्ड्स उसमें आप दिख जाएंगे, और जो नए आपके ट्रीटमेंट हो रहे होंगे सारे उसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रजिस्टर्ड कराने का क्या प्रोसेस होता है। हाउ डज गेट रजिस्टर्ड, इंडिविजुअल को किसी को रजिस्टर कराना है या उसमें आईडी जनरेट करना है तो उसका क्या तरीका होता है। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है इसी चीज़ के लिए। उस पोर्टल के थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हो, या फिर एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप। इसके थ्रू आप अपना रजिस्टर्ड करा सकते हो, अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं ना। उसमें ये होता है कि इसमें जनरली अभी सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार नंबर से ही आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। ऑल्दो आधार नॉट कंपलसरी, आधार कंपलसरी नहीं है। कुछ लोगों को आधार कार्ड नंबर शेयर करने में प्रॉब्लम होती है उनकी सिक्योरिटी रीजन से, तो वो आधार कार्ड नहीं भी शेयर करेंगे तो बाया मोबाइल नंबर भी वो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए ये भी बोला जा रहा है कि बाद में पैन कार्ड वगैरह के लिए भी बोला जाएगा, लेकिन अभी जो स्टेज है उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को ही वैल्यू दी गई है ना। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, अगर इनकेस आपके पास नेट फैसिलिटी नहीं है या आप नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो आपके पास ऑप्शन होता है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाकर के आप अपनी आईडी जनरेट करवा सकते हैं। नॉट कंपलसरी कि आप खुद करो, और इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके ये काम कराया जा सकता है। ठीक है,
उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हम बता दें आपको, जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस होता है वो क्या होता है। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस SSI का जीमेल आईडी होता है, आपका यूज़र नेम होता है जैसे आपकी जीमेल आईडी का होता है। आप उसमें अपना इस हेल्थ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर की साइट होगी, उसमें जाके अपना आप यूज़र आईडी यूज़ करके एक लॉगिन कर सकते हो और उसी में आपका सारा रिकॉर्ड सेफ रहता है। ठीक, जो ये प्लेटफॉर्म है HIECM, इसके थ्रू क्या होगा आपका, इसी में आपके सारा डाटा सेव रहेगा और जो जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराएंगे वो डाटा शेयर करेगा नेक्स्ट हॉस्पिटल के लिए इसी आईडी के थ्रू, और वो सारा डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, कोई थर्ड पर्सन आपको आईडी लॉगिन करके नहीं देख सकता है। ठीक, और जो ये होगा वो इंडिविजुअल की परमिशन से ही होगा, जो भी इसके डाटा शेयर किए जाएंगे वो इंडिविजुअल की परमिशन से ही शेयर किए जाएंगे ना। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो हमारा है वो सिक्योर है कि नहीं, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये बोला है कि जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके में जो डाटा होगा वो कोई भी डाटा उसमें स्टोर नहीं होगा। आप जो डाटा होगा वो वहाँ पे रिकॉर्ड सेफ रहेगा, बिकॉज वहाँ पे स्टोर नहीं होगा। जो डाटा होगा बेसिकली वो उन्हीं के पास होगा, जो डॉक्टर्स होंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर होंगे, जो हॉस्पिटल्स होंगे, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी और वो शेयर करेंगे सिर्फ इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो इनक्रिप्शन मैकेनिज्म रहेगा तो उससे कोई भी आदमी यूज़ नहीं कर पाएगा आपका डाटा, इसलिए ये डाटा भी सिक्योर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू ना। ये जो हम ये बता रहे हैं आपको, जो ये डाटा का आईडी बनाएंगे अपन, हेल्थ आईडी बनाएंगे, और उस आईडी को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी को डिलीट करनी आईडी, वो परमानेंटली भी डिलीट कर सकता है, उसको टेम्परेरी भी डीएक्टिवेट कर सकता है। अगर किसी ने आईडी डिलीट कर दी तो उसके जो डाटा होंगे पूरे इरेज हो जाएंगे और वो दोबारा उसको नहीं एक्सेस कर सकता है। तो उसमें डिलीट करने का भी ऑप्शन होगा और आप टेम्परेरी डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। और कोई भी आईडी अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में एक्सेस करनी है तो उस इंडिविजुअल से परमिशन लिए बिना वो आईडी लॉगिन नहीं की जा सकती है ना। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं। इसमें कॉमन पीपल्स को क्या बेनिफिट है, सबसे पहला बात है ईज ऑफ लिविंग हो जाएगा। आपको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हॉस्पिटल प्रोसीजर ईजी हो जाएगा, पूरा हॉस्पिटल प्रोसीजर ईजी होगा, आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। अब इसके थ्रू इंडिविजुअल क्या कर सकता है, उसके सारे रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज होने तक सारे स्लिप्स उसके उस पर्टिकुलर साइट में या उस पर्टिकुलर आईडी में जब वो लॉगिन करेगा उसको वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके मिल जाएंगे। उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो ये इससे ईजी हो जाएगा उसको लाइक ट्रीटमेंट कराने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर इससे आप जो ये एक्सेस करेगा, जो भी इसकी हेल्थ आईडी एक्सेस करेंगे, उसमें जो रिकॉर्ड होंगे, लाइक आपकी हिस्ट्री है, पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको लेके घूमने की जरूरत नहीं है। उसमें एक्सेस जो आपका आईडी है उसमें लिंक कर दो या उसमें अपलोड कर दो स्कैन करके, तो जब आप नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाओगे विजिट करने, वो सारा डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको कैसे अभी होता है, मैं डॉक्टर को दिखा के आया, मेरी स्लिप गुम हो गई ना, दोबारा जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा मैं पिछले ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए। तो जो हेल्थ आईडी अगर मैंने उसमें अपने पूरे डाटा अपलोड कर रखे हैं तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आईडी लॉगिन करके डॉक्टर को दिखा सकता हूँ कि ये मेरा पिछला हेल्थ रिकॉर्ड है, आप देख के उसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो उससे बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है ना। इंडिविजुअल को वेरीफाइड डॉक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मुझे कोई कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए या कोई स्पेशलिस्ट चाहिए तो उसके बारे में पता करने के लिए मैं इस आईडी के थ्रू पता कर सकता हूँ कि मेरे नियरेस्ट कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, कौन सा नहीं है। मुझे फ़ोन करने की इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये चाइल्ड के लिए बजाय कोई चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम पे भी आईडी जनरेट की जा सकती है और उस आईडी में नॉमिनी का भी ऑप्शन होता है। लाइक बच्चा छोटा है या कोई जो नहीं कर सकता लॉगिन या अपनी आईडी ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए आप नॉमिनी का भी ऑप्शन होता है। आप नॉमिनी का नाम डाल दो, वो आपकी आईडी ऑपरेट कर सकेगा आपकी परमिशन के थ्रू। तो ये सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि बचपन से ही जब बच्चा बर्थ होगा उसके बाद से जो भी वैक्सीन लगेंगे वो सारा डाटा उसमें फीड होता रहेगा, तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे भूल गया कौन सी वैक्सीन लगी है, कौन सी नहीं लगी, कौन सा डोज लगा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर फीड रहेंगी, तो इंडिविजुअल को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे उसके ट्रीटमेंट ईजिली हो जाएंगे। जहाँ भी हो जाएगा जिस भी डॉक्टर के पास, उसके सारे ट्रीटमेंट ईजिली हो पाएंगे ना। नीचे आप ट्विटर देख रहे होंगे, हमारा बिल गेट्स ने अब एक ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेट किया है मोदी जी को इसी पर्टिकुलर मिशन लॉन्च करने के बाद। बोल रहे हैं कि जो आपने स्टेप्स लिया इससे इंडिया का हेल्थ सेक्टर और इम्प्रूव हो सकता है और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है। मोदी जी ने थैंक्स कहा है इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेप है जिसके थ्रू मतलब बिल गेट्स भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड कांग्रेचुलेट बोल रहे हैं हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करने के लिए। लास्ट में हम समरी देख लेते हैं इस वीडियो का। समरी में ये है कि जो ये इनिशिएट लिया गया एक बहुत ही बेस्ट इनिशिएट है अगर इसमें वर्क किया जाए तो, ठीक है, पूरी इंटायर कंट्री के लिए। और जो ये पूरा इकोसिस्टम या पूरा इंडिया के पीपल्स को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म में ला के रख सकता है, सबको ट्रीटमेंट कराने के लिए एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट कर सकता है और उससे क्या होगा, सबको ईजी हो जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए। ऑल्दो अगर दूसरा एस्पेक्ट भी देखा जाए तो डॉक्टर्स को भी ईजी रहेगा। अगर आप डॉक्टर की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो डॉक्टर होगा उसको आपको कोई
डायग्नोस करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायग्नोसिस ईजिली हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी है पहले डायग्नोस हो चुका है तो आपकी हेल्थ आईडी में ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा। व्हेन यू विजिट एनी अदर न्यू वन डॉक्टर तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपकी आईडी लॉगिन करेगा और उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो उसको आपकी ट्रीटमेंट बेटर क्वालिटी में करा सकता है। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम भी है, लाइक किसी को कुछ डिजीज़ होती है और वो शेयर नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो HIV या एड्स, उसमें बीमारी होती है तो वो इंडिविजुअल अपनी बीमारी शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसकी आईडी में लॉगिन रहेगा या अपडेटेड रहेगा। तो जब भी कोई डॉक्टर उसको लॉगिन करेगा या देखेगा तो उसको उस बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर कोई शेयर नहीं करना चाहता तो वो आईडी को डीएक्टिवेट भी कर सकता है। उसमें यह भी ऑप्शन है कि आप आईडी डीएक्टिवेट करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगेन आपको आईडी एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। आप लोग अपना व्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लिमिटलेस लर्निंग। जय हिंद इंडिया।